वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज हम आपको 2016 का 18 सितंबर सीटेट का कक्षा 1 से 5 तक का पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। यू लुक हियर केयरफुली। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? पहला है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सेकंड जो है वह बहुत ही तनुक मिजाज होता है। थर्ड जो है वह रस्सी यानी वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना इत्यादि। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यहाँ जो है प्रतिभावान छात्र की जो है ये तीनों नीचे की विशेषताएं जो है गलत हैं। ये फर्स्ट वाली विशेषता, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ये जो है एक अच्छे छात्र की जो है पहचान है। अब आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। फर्स्ट। सेकेंड, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। फोर्थ जो है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन जो है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, यानी जो भी विषय वस्तु है उसको विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो है संबंधित करके अपने कक्षा को जो है प्रभावशाली बना सकती है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें से ऑप्शन नंबर ए है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। दूसरा जो है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो इसमें से जो है पहला वाला ऑप्शन जो है ये गलत है। बाकी बी सी डी, यानी बच्चे समस्या समाधान करता है, यानी बच्चे तो भाई समस्या को समाधान कर सकते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता भी हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक भी हैं। इसमें से तीनों ऑप्शन बी सी डी सभी सही हैं, इसलिए हम जो है आंसर नंबर फर्स्ट को जो है सही मानेंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दें। विद्यार्थियों में स्वप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? पहला ऑप्शन है, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थी के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। सेकेंड है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्कशक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। फोर्थ है, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। तो इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्कशक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो हमें सबसे जो है सूटेबल आंसर जो है
2 मिल रहा है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण दे करके जो है उनके तर्कशक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सबसे अच्छा है। इसलिए क्वेश्चन 4 का आंसर 2 है। अब आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। पहला ऑप्शन है जहाँ शिक्षक अधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। दूसरा जो है जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। थर्ड है जहाँ शिक्षक हमारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। फोर्थ है जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर जो है हमें फोर्थ ऑप्शन जो है हमें क्या दिया गया था क्वेश्चन कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे? जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, तो इसी परिवेश में न सीखेंगे। इसलिए आंसर नंबर 4 सही है। क्वेश्चन 6, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। उस बच्चे के विचार के बारे में आप क्या पता चलता है आपको? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। दूसरा है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तीसरा है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इसमें से जो है आपका तीनों ऑप्शन सही है कि बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। अगर उसकी स्मृतियां नहीं होती तो बोल नहीं उस तरह कह नहीं सकता है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, यानी पक्षी जो कहने के लिए जो है वो विकसित हो चुका है उसमें, तभी तो पक्षी कह रहा है। थर्ड जो है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हम जो है ऑप्शन नंबर 2 को सही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आंसर इसका, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। दूसरा जो है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। थर्ड जो है इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। में सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। चौथा, चलो इसे इसके करने से पहले समाप्त कर लो। ये सब बातें गलत हैं। इसमें जो है आपका आंसर जो है थर्ड है, इसे करने की कोशिश करो। हमें ये कहना चाहिए उसकी आंतरिक प्रेरणा को प्रेरित करने के लिए जो है तुम सीख जाओगे। में सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जब किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में जो है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे उत्साहित कर सकती है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए जो है आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, मतलब उसके आंतरिक रूप को उत्साहित करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। दूसरा है जो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी है उसमें
चिंता डर पैदा करके, फोर्थ वाला है। इसमें आपका जो है सुटेबल जो है आंसर व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, यानी उसके पहले लक्ष्य को निर्धारित किया जाए और उनमें जो है निपुणता पाने में उसकी मदद की जाए बच्चे की, तब जो है उसकी आंतरिक प्रेरणा जो है जागृत होगी। अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 9, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा रट कर याद करने के लिए, जिसमें वे प्रत्यात्मक स्मरण करने में अच्छे बने, प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। तीसरा जो है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। चौथा आपका ऑप्शन है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने, मतलब उनकी जिज्ञासा जो है बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो ए ऑप्शन आपका जो है सबसे सूटेबल है। मित्रों क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। पहला जो है शारीरिक दंड, ये जो है गलत है। दूसरा है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। तीसरा है प्रतियोगितात्मक कक्षा। चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। इसमें आपका जो है सबसे सूटेबल आंसर जो है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। तो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है कि व्यक्ति सापेक्ष अधिगम जो है होना चाहिए। अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 11, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो आप देखते हैं कि पहला है ऑप्शन भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, दूसरा है सिर से पैर की ओर, तीसरा है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर चौथा नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि जो है इसमें हमको कोई नहीं है, केवल क्वेश्चन 2 यानी 2 आंसर सही है, यानी सिर से पैर की ओर की बात हो रही है। तो आपको पूछा था विकास सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है, यानी सिर पदाभिमुख, इसमें कहा गया है कि सिर से पैर की ओर, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सेकंड सही होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 12, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला है मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो है इसमें प्रारंभिक बचपन का समय, ठीक है, सबसे सूटेबल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। इसमें आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट जो है वृद्धि और विकास, दूसरा जो है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, तीसरा अनुशासन और पौष्टिकता। तो इसमें जो है यानी उसके माता पिता क्या हैं, दोनों खिलाड़ी हैं। तो भाई उसमें जो है जो आंशिकता है उसका लक्षण तो उसमें आएगा ही, और पर्यावरण जैसे उसका परिवेश है उसके अनुसार जो है आंसर नंबर 4 सही है, आनुवंशिकता और पर्यावरण।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? पहला जो है विद्यालय और पास पड़ोस, दूसरा जो है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, तीसरा जो है परिवार और रिश्तेदार, चौथा परिवार और पास पड़ोस। तो इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन विद्यालय और पास पड़ोस जो है सामाजिकरण के लिए सबसे अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे हैं, लेव वाइगोटस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। पहला जो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, दूसरा मानसिक प्रारूपों का समायोजन, तीसरा उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, चौथा संतुलन है। यहाँ पर जो है सबसे अच्छा ऑप्शन आपका है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, यानी लेव वाइगोटस्की के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रियाकरण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलवर के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। पहला ऑप्शन है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, दूसरा है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। इसमें आपको क्वेश्चन से कहा है कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलवर के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसमें जो है एक अच्छी लड़की अच्छा लड़का का अनुकूलन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो फर्स्ट जो है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए सबसे अच्छा यही है कि शिक्षार्थी जो स्टूडेंट है के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की जाए, तो सबसे सुटेबल है। और आप क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ देखिए, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। इसमें है फर्स्ट समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामीकरण और संशोधन के रूप में, तीसरा है समावेशन और समायोजन के रूप में, चौथा समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो आपको इसमें सबसे सुटेबल जो आंसर है थर्ड समावेशन और समायोजन के रूप में। साथियों, सबसे सुटेबल आंसर यही है। और अब आप क्वेश्चन नंबर 19 चलिए जो है देख रहे हैं, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो पहला है नियामक है, दूसरा समावेशन को हतोत्साहित करता है, तीसरा आवृत्ति को बढ़ावा देता है, चौथा खोज को प्रोत्साहन देता है। तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन सही है, खोज को प्रोत्साहन देता है। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें जो है हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि पहला, बुद्धि को केवल बुद्धिलब्ध परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तीसरा है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। चौथा है हर बच्चे को प्रत्येक विषय
8 विभिन्न तरीक़ों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो। इसमें आपका जो है सूटेबल आंसर नंबर 2, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों का एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, यानी ये सबसे सूटेबल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नंबर 1, जिन पियाजे से हम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोटस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। दूसरा है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनून क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोटस्की से खोजबीन मानेगा। तीसरा है जीन पियाजे और लेव वाइगोटस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। चौथा है जीन पियाजे और लेव वाइगोटस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की हम केंद्रीय प्रकृति के रूप में करेंगे। तो आप देख रहे हैं सबसे सूटेबल आंसर इसमें है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोटस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22, लिंग है शारीरिक संरचना, दूसरा सहज गुण, तीसरा सामाजिक संरचना, चौथा जैविक सत्ता। इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है, सामाजिक संरचना है। 23, लेव वाइगोटस्की के समाज संरचना सिद्धांत से दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की वरीयता देंगे? तो पहला है मानकीकृत परीक्षण, दूसरा है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, तीसरा है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, चौथा है सहयोगी प्रोजेक्ट। इसमें जो है सबसे सूटेबल आंसर है सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सहयोगी प्रोजेक्ट के द्वारा जो है दृढ़ विश्वास रखने के लिए शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से इसको चुनेंगे। 24 है अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए, पहला बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे, दूसरा है बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, तीसरा विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे, चौथा शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड क्वेश्चन सही है, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। तो अपनी कक्षा को व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए जो है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इसमें पहला विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों को उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, चौथा है इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो सबसे सुटेबल है इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। सबसे महत्वपूर्ण आकलन यही है। क्वेश्चन नंबर 26 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, पहला है अधिनायकी, दूसरा है अनौपचारिक
अनुमतिपरक, तीसरा है सुविधादाता, चौथा है सत्तावादी। तो इसमें राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो है शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता, यानी एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक है। ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 27, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पहला है का एकमात्र निर्धारक होती है। दूसरा है कि साथ संबंधित नहीं होनी मानी जानी चाहिए। तीसरा है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है। चौथा है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव तोड़ती है। इसमें जो है सबसे सुटेबल आंसर है क्वेश्चन नंबर 28, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। पहला है जिनमें अक्षमता ना हो, उन बच्चों के लिए हानिकारक है। दूसरा, विद्यार्थियों पर भार बढ़ा देगा। तीसरा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। चौथा, एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो इसमें आपका जो है आंसर नंबर 3, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। सुटेबल आंसर है साथियों। अब आपको जो है 29 जो है देखिए, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है इसमें जो है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। दूसरा, सही क्योंकि इसमें कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। तीसरा है गलत क्योंकि ये अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। चौथा है गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं की अलग अलग महसूस कर सकते हैं। इसमें आपका सबसे सूटेबल आंसर है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। भाई बच्चे तो अपने साथियों के द्वारा जो है जो उनमें अच्छाइयाँ हैं उससे जो है बच्चे अपने साथियों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, इसलिए उनसे जो है सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुनने में असमर्थ बच्चा। पहला ऑप्शन है केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा है नियमित विद्यालय से बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। तीसरा, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। चौथा है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। इसमें आपका सबसे सुटेबल आंसर है सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे जो है और जगह भेजा जाए। तो सबसे सुटेबल आंसर है साथियों। इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।